अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर से सेपरेबल वेरिएबल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की ये एक टेक्निक है जिसको लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में सीख चुके हैं, बट आज के इस लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आपके पास इनिशियली कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। तो ये कंडीशन गिवन होती है जिसको यूज़ करते हुए आप लास्ट पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी एक्स ओवर डी टी। ओके, सो डी एक्स ओवर डी टी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है x ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी t जब पाई बाई 4 होगा x की वैल्यू 1 होगी। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इसमें फिर c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल की टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। डी एक्स आपको न्यूमरेटर में लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे, डी टी को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स डी टी। लें जी, एक स्टेप में ही आपके वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। लेफ़्ट पे बेसिकली फंक्शन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और राइट पे मैं 4 को चलें बाहर लिख देता हूँ, इज़ अ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन है सिंपल 1 की। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन, हाँ जी, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? देखें, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है। हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाएगी। यहाँ से सिंपली 4t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, बट टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन। तो यू कैन राइट यूजिंग गिवन इनिशियल कंडीशन विच इज़ बेसिकली x ऑफ पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, लें जी, इन वैल्यूज़ को t इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज़ इक्वल टू 1 को यहाँ पर पुट कीजिए। तो वी गॉट टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स पाई बाई 4 प्लस सी। टेंजेंट इनवर्स 1 हम जानते हैं पाई बाई 4 के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू पाई प्लस सी एंड दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस पाई। ठीक है, यानी 1/4 में से आप 1 माइनस कर रहे हैं तो ये 3/4 बचेगा, बट विद माइनस साइन। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3 पाई बाई 4। लें जी, इस वैल्यू को आप दोबारा से अपने आंसर में पुट कीजिए। तो 1 implies that tangent inverse x is equal to 4t minus 3 pi by 4। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। हाँ, एक आप काम और कर सकते हैं, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से x का आंसर इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। लेफ्ट पे टेन इनवर्स कैंसिल और राइट पे टेंजेंट ऑफ 4t माइनस 3 पाई बाई 4। लें जी, दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ -1 इक्वल्स -1। चलिए जी, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। आप देख सकते हैं इसके राइट पे y कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो अब x वाले टर्म्स को आप राइट पे ही रहने देंगे, y वाले टर्म्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बनेगा डी वाई साथ में 1 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर
साथ dx। तो लेफ्ट साइड को ऐसे ही चलने दें, यहाँ पे एक्स स्केयर दोनों से डिवाइड हो रहा है, विच कैन बी रिटन एज 1/x स्केयर माइनस x/x स्केयर dx। ठीक है, फर्दर आप इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x⁻⁻² माइनस 1/x, एक पावर कैंसिल हो जाएगी विद dx, और लेफ्ट पे एज इट इज़ 1/y dy। लें जी, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो 1/y की इंटीग्रेशन सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ y, x⁻⁻² पे पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, जिसमें हम पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। माइनस 1/x की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसके साथ साथ इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड, और मैं c1 कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन c1 क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। चलें, नेचुरल लॉग ऑफ x को ज़रा राइट पे शिफ्ट कीजिए, सॉरी लेफ्ट पे, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू x⁻⁻1, साथ में माइनस भी आ जाएगा, प्लस c1। ठीक है, फर्दर नेचुरल लॉग्स ऐड हो रहे हैं, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी आप इसको एक नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ xy इज़ इक्वल टू -1/x प्लस c1। अब दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, यहीं से आप इनिशियल कंडीशंस लगा सकते हैं। फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे ठीक है। वेल, सो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ -1 इक्वल्स -1, तो यू कैन राइट यूजिंग इनिशियल कंडीशंस विच आर y ऑफ -1, बल्कि एक ही कंडीशन है y ऑफ -1 इक्वल टू -1, यानी x भी -1 है, y भी -1 है। व्हेन x इज़ -1 y इज़ ऑल्सो -1, तो लगाइए नेचुरल लॉग ऑफ -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1/-1 प्लस c1। वैसे जो मैं काम करना चाह रहा था वो मैंने नहीं किया, तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम c ही रहने देते हैं। मैं चाह रहा था यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करें दोनों तरफ e की पावर में, तो यहाँ e की पावर c1 बनेगा, उसको फिर हम c लिख देंगे। खैर, अभी क्योंकि हम उस तरफ नहीं गए तो ऐसे ही ठीक है, c ही रहने देते हैं इसको। खैर फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन है कांस्टेंट की, दैट्स इट। लें जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस c, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल होता है 0 के, यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ रही है -1, और अब इस c की वैल्यू को पुट कीजिए गिवन आंसर में, जो आपने एक जनरल सा सोल्यूशन फाइंड किया था। यू कैन राइट 1 इम्प्लाइज नेचुरल लॉग ऑफ xy इज इक्वल टू -1/x -1, एंड दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। आप चाहें तो कुछ फर्दर कर सकते हैं इसके साथ, यानी e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ xy, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए, इज इक्वल टू e की पावर -1/x -1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बनेगा xy इज इक्वल टू e टू द पावर, माइनस कॉमन ले सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में लिखा जा सकता है, which is y is equal to 1/x multiply e to the power minus and then 1/x plus 1, that's it, ये आपका आंसर है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है आपके पास। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 3, एंड द इक्वेशन इज dy by dt is equal to not equal to plus 2y is equal to 1। y फंक्शन है t का, और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5/2, यानी एट t इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू है 5/2। तो लीजिए जी, सबसे पहले इसको सेपरेबल टेक्निक के ज़रिए सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाएगा, dy by dt इज इक्वल टू 1 - 2y, और मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो dy/1 - 2y इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट पे हमारे पास फंक्शन है जी 1/1 - 2y dy, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t।
वेल सो 1 माइनस 2y, अगर यहाँ पर कोई एक वेरिएबल होता, लेट्स से y होता, तो नेचुरल लॉग ऑफ y लिखना था, लेकिन कब? जब उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो 1 माइनस 2y का डेरिवेटिव बनता है -2, 1 का 0, -2y का डेरिवेटिव -2। अब आप एक काम करेंगे, -2 से डिवाइड भी करेंगे और -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। किया जा सकता है ना ये काम। ऊपर लिख दीजिए -2 dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इस पे आप नेचुरल लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y इज इक्वल टू t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऑल राइट, तो एक मतलब फिर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा रीराइट कर सकते हैं। चले मैं कर देता हूँ इसको, विच कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y इज इक्वल टू -2t माइनस 2c। अच्छा, अब मैं इसको c1 लिखूंगा। ओके, ऑल राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर -2t माइनस c1। ऑन द लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन है 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इक्वल काफ़ी दूर लिखा हुआ है, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, सेपरेट कर लेंगे, e की पावर -2t मल्टीप्लाई e टू द पावर -2c1। अब देखिए -2c1 एक कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर लेंगे, एक अदर कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम c का नाम दे देते। इस वजह से मैंने ये c1 लिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको पहले c लेके बाद में भी c1 ले सकते हैं। खैर 1 माइनस 2y इक्वल टू दिस। ओके, ऑल राइट। अब इसको हम 1 का चले नाम दे देते हैं, चलें इसको 1 का नाम दे देते हैं। और अब इसको में हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे यूजिंग गिवन इनिशियल कंडीशन। और अब की बार जो इनिशियल कंडीशंस थी, एट t इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू थी 5/2। कीजिए पुट 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू e टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 0 विद c। तो 2 2 से कैंसिल, 1 माइनस 5 बनेगा -4, e की पावर 0 इज इक्वल टू होगा 1 के। c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब इस वैल्यू को दोबारा से इस आपने आंसर फाइंड किया था जनरल सोल्यूशन उसमें पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर -2t मल्टीप्लाई -4। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको, ये माइनस में है, इसको आप शिफ्ट कीजिए ज़रा लेफ्ट पे, -2y को राइट पे ले जाएं, थोड़ा री राइट कर लेते हैं। 1 प्लस e टू द पावर -2t इक्वल टू 2y, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा जी y इज़ इक्वल टू, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ में, तो 4 और 2 कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, e पावर -2t प्लस 1/2। लें जी, दिस इज़ आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टेक्निक को सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन की हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।